दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, आप ये आज के डेट में जो युवा लोग हैं, जो उस दौर को नहीं देखा था जिस टाइम विमान को हाईजैक करके ले गया था, किस सिचुएशन में क्या हुआ था, उन लोगों को ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा। एक हमारे देश में देखिए नेरोटी चल रही है। देखिए, तो सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशन नंबर एक आदमी आपसे ये कह रहा है कि भाई वो मास्टर का बेटा था ना, अरे वो यार बुरहान वानी, उसको यार फौज ने मार दिया यार। बड़ा होनहार यार, पढ़ने लिखने में बड़ा होनहार लड़का था यार, ठीक है, उसको यार फौज ने मार दिया। अब उसके दिल में क्या फील होगी कि यार जो इतना बढ़िया पढ़ने लिखने में बंदा था और फौज ने देखो उसको मार दिया यार। दूसरा आदमी आता है, वो ये कहता है कि यार वो जो एरिया कमांडर था हिजबुल का, बुरहान वानी, फौज ने उसको आज निपटा दिया यार। बहुत उसने फौज को भी मारा था, सिविलियन को भी मारा था, बहुत अत्याचार उसने किया था। दो बात होगी। अब बात दोनों सच है। बुरहान वानी मास्टर का बेटा था, हाँ बिल्कुल था, ठीक है। बुरहान वानी पढ़ा लिखा था बढ़िया, हाँ बिल्कुल पढ़ा लिखा था, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आदमी कह रहा है कि बुरहान वानी एक खतरनाक आतंकवादी था, वो भी सच है, वो भी सच है। उसने कई फौजियों की हत्या करी थी, बिल्कुल सच है। उसने कई सिविलियनों को मारा था, बिल्कुल सच है। लेकिन दोनों को सुनने के बाद अगर आपने दूसरी कहानी नहीं सुनी तो आप पहली वाली कहानी से बिल्कुल संतुष्ट हैं। पहली वाली कहानी से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है यार, वो बड़ा पढ़ा लिखा था बंदा, उसको फौज ने ठोक दिया, या मिलिटेंट बना होगा तो कोई मजबूरी में बना होगा यार, ठीक है। अब दूसरी बात, 100 ग्राम गुड़ ले लो, उस गुड़ में 2 ग्राम की एक टिकिया डाल दो जहर की, ठीक है। किसी ने जहर डालता हुआ देख लिया कि ये आदमी उस आदमी को मारना चाह रहा है। अब वो उस आदमी को बता रहा है कि भाई ये गुड़ मत खाना, इस गुड़ में जहर है। वो कहेगा भाई तू खा के देख कि ये गुड़ है कि जहर है, तो खाएगा, कहेगा यार तो गुड़ है यार। अब वो जो सच्चा बोल रहा है वो परास्त हो गया, हार गया सच्चाई। दोस्तों, यही हो रहा है, यही हो रहा है एग्जैक्ट। दो जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो इसलिए दिया, देखिए अभी जो ये बेस्ट सीरीज आ रही है, ठीक है ना, थोड़ी मेरी जो शब्द हैं, मैं इतना कोई एक्टर नहीं हूँ जो मतलब कि परफेक्ट डायलॉग बोल सकूँ, ठीक है ना, तो आप लोग क्षमा करिएगा मेरे थोड़ी जो वर्ड के ऊपर। तो अभी जो ये वेब सीरीज आ रही है, ठीक है, उस वेब सीरीज में दिखाया गया है एक का नाम डॉक्टर, एक का नाम भोला, एक का नाम शंकर, एक का नाम बर्गर, ऐसे से नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन रियल में नाम उनका क्या है मैं ये बता रहा हूँ, ओके। रियल में देखना उनका क्या नाम है, इब्राहिम, अथर, जहूर इब्राहिम, ठीक है, सनी अहमद काजी, ठीक है, साहिल अख्तर, सैयद शकीर, और ये सब पाकिस्तानी नाम है और सारे के सारे पाकिस्तानी थे, ठीक। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि जो भी लोग उस समय उस जहाज में थे, उस एयरबस में थे, अगर उनसे आप पूछोगे कि भाई क्या क्या नाम था, तो यही बताएंगे कि भाई एक का नाम डॉक्टर था, डॉक्टर बुला रहे थे, एक को बर्गर बुला रहे थे, एक को ऐसे बुला रहे थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि बात तो दोनों सही है, तो घपला कहाँ है? मैं बताता हूं घपला कहाँ है। जब मैं ऑपरेशन पे जाता था तब मेरा भी कुछ और नाम होता था। मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं ऐसा नहीं है लेकिन अकबर नाम है, लेकिन मैं अकबर तो नहीं हूं ना, मैं अकबर तो नहीं हूं ना। जब मिलिटेंट भी होता है या सेट पर बात करता है तो वो भी राहुल बन के बात करता है, अभिनव बन के बात करता है। तो क्या वो राहुल अभिनव तो नहीं है ना?
एक आपने पिक्चर भी देखी होगी, टेंगो चार्ली, देखी होगी ना, जिसमें वो क्या नाम है, बेबी दोल। बेबी दोल का नाम कुछ और होता है, लेकिन उसका कॉल साइन होता है टेंगो चार्ली। तो टेंगो चार्ली तो नहीं होता ना। एग्जैक्टली यही है कि उनका कॉल साइन था वो भोला, शंकर, बर्गर, डॉक्टर, ये उनका कॉल साइन था। ठीक है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो तो हिंदू नाम है, ये हमने उनसे पूछा है, उनसे जानकारी ली है, यात्रियों से, जो उस टाइम यात्री थे उसमें उनसे जानकारी हमने ली है, हिंदू नाम वो बता रहे हैं। अरे बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं, लेकिन क्या बता रहे हैं, वो कॉल साइन बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अच्छा, जहाज उड़ा कहां से, काठमांडू से, लैंड कहां हुआ, अमृतसर में, अमृतसर से उड़ा कहां गया, सऊदी दुबई कहां गया, वहां से फिर कहां उड़ा, कंधार में, काठमांडू, इसके बाद अमृतसर, अमृतसर से कहां, दुबई क्या, सऊदी, इसके बाद कंधार। यहां तक जो यात्रियों को उन्होंने क्या किया था, पिन डाउन किया था कि दोनों पैरों के बीच में सर करके ऐसे रहना, दोनों पैर के बीच में सर करके ऐसे रहना इतनी देर तक। कितना मुश्किल काम है बताओ। लेकिन जब आदमी जान पे आती है, जो नहीं झुक सकता था, कोई बूढ़ा, कोई असमर्थ था, वो भी बेचारा झुक रहा था डर के मारे, वो भी डर के मारे झुक रहा था, और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ देखे तो सीधे आंख में गोली मारूंगा। ठीक, अब जो उनकी महिमा मंडन किया जा रहा है कि वो तो कह रहे थे कि आप लोग खाना खा लो, आप लोग खाना खा लो, हमारा तो क्या, हमारा रोजा है। मतलब कि क्या सेट किया जा रहा है कि देखो वो कितना धार्मिक लोग थे, वो रोजा भी उन्होंने रखा था, रोजा भी उन्होंने रखा था, कितना धार्मिक लोग थे। हमारी उन्होंने कितनी चिंता करी थी। कुछ कारण रहा होगा बेचारे का यार, कुछ कारण रहा होगा बेचारे का, कुछ मकसद रहा होगा जिसकी वजह से बेचारे ने हाईजैक किया है यार ये। ठीक है, इसी देश में हैं लोग। जब पहली बात तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा है कि उस हाईजैक एक शर्मनाक घटना हमारे ऊपर है, ठीक है ना, कुछ और भी बेहतर हो सकता था, ठीक है ना। अब सिचुएशन थी उस टाइम, अधिकारी लोगों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, हमारे से ज़्यादा दिमाग वाले हैं वो, मैं उनकी बात पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ किया जा सकता था जिसमें क्या नाम है कि उनको छोड़ा भी जाता, और कुछ समय बाद वो मर भी जाते। अगर वो मर जाते तो पार्लियामेंट पे अटैक नहीं होता। दूसरी बात, पुलवामा नहीं होता। पुलवामा में क्या हुआ था, कितने जवान मरे थे, कितनी चूड़ियां टूटी थी, ध्यान कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम लोगों की मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है, हम लोगों की मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है दोस्तों, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान कर लेना। और इन दोनों कार्रवाइयों को किसने कराया था, वही मसूद अजहर करवाया था, वही मसूद अजहर करवाया था इन दोनों कार्रवाइयों को। और भी पता नहीं कितनी कार्रवाइयां कराई, दो तो ये मोटा मोटा उसका, दो तो बिल्कुल मोटा मोटा उसका काम है जिससे पूरा देश को हिला दिया उसने, ठीक है। अगर उस टाइम कार्रवाई हो जाती तो शायद वो टाइम से निपट भी जाता, एक आध महीना में, और किसी को पता भी नहीं चलता किस बीमारी से गया है। लेकिन चलो ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। उस टाइम लोगों की जान बचाना प्रायोरिटी था, बचाया गया, ठीक है ना। लेकिन हमारे बीच में फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, खास करके यूनिवर्सिटी वाले, वो जेएनयू वाले, ठीक है ना, वो सेलिब्रेशन भी करते थे। जब फौजी शहीद होते हैं तो सेलिब्रेशन भी करते हैं, ट्वीट भी करते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उस टाइम लोगों ने कहा था हाउ इज जैस। उस टाइम याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक पे एक पिक्चर बनी थी जिसमें पूरे मतलब सब लोग कहते थे हाउस जोश, ऐसे से किया जाता था, ठीक है ना, एक मोटिवेशन के लिए। उस टाइम जो है उन लोगों को बड़ा खराब लगता था, बड़ा दुख होता था
कि ऐसे कैसे कर रहे हैं यार, हाउ इज जोश, हाउ इज जोश। तब लोगों ने ट्वीट किया, उस टाइम ट्विटर था, एक्स नहीं था। लोगों ने ट्वीट किया हाउ इज जैस। और फिर जब बालाकोट हुआ, मोदी जी को थोड़ा फायदा हुआ पॉलिटिकली, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पॉलिटिकल इसके वजह से मोदी ने करवाया है। ठीक है, अब इन बातों को क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है फिर से एक बार कि इस वीडियो को आप लोग उन लोगों के पास ज़रूर पहुंचाइएगा जो आज के डेट में 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, जो उस टाइम नहीं प्रेजेंट थे। उन लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।